हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2020 ऑड में पूछा गया है, सेमेस्टर 5th इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप ए की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव इसमें जो है पहला ऑब्जेक्टिव, डेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ 220 by 132 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन फॉर ट्रैक्शन सब स्टेशन। ये कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इसका? तो अथॉरिटीज़ जो होता है, यह सप्लाई अथॉरिटीज़ का होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दूसरा नंबर का, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू स्टेप डाउन द सप्लाई वोल्टेज 220 किलोवोल्ट और 132 किलोवोल्ट टू 25 किलोवोल्ट में हम उसको स्टेप डाउन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। Each subsection is divided into elementary section. Option number B is right answer. At two adjacent feeding posts, days are fit for traction work. Different phase, same phase, both AB, none of these. तो इसमें हो जाएगा different phase. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 25 किलोवोल्ट कैटेनरी प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइटिंग इज डन यूजिंग डेज एबव द फेज कंडक्टर, ओवरहेड वायर विदाउट ग्राउंडिंग, ओवरहेड ग्राउंड वायर, बोथ ए बी, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, ओवरहेड ग्राउंड वायर। ऑप्शन नंबर बी। छठे नंबर की बात करते हैं। द मटेरियल एम्प्लॉयड फॉर ओवरहेड कॉन्टैक्ट वायर इज अलो ऑफ कॉपर, हार्ड ड्रॉन कॉपर, बोथ ए बी, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर बोथ ए बी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सातवें नंबर की बात करते हैं। इनकम्ब्रेंस इज एक्सल डिस्टेंस बिटवीन कैटेनरी एंड कॉन्टैक्ट वायर एट द ओवरहेड इक्विपमेंट सपोर्ट इन हॉरिजेंटल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, इंक्लाइन प्लेन और नन ऑफ दिस। तो इसमें हो जाएगा वर्टिकल प्लेन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। Distance between two consecutive overhead equipment structure is called span length. Option number B is right answer. 9 नंबर की बात करते हैं। इंटरप्टर जो ऑपरेट होता है वो रिमोटली कंट्रोल और लोकल कंट्रोल बाय TSS ऑपरेटर और मैनुअली और ऑल ऑफ द एबव। तो ये सभी से ऑपरेट होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ए न्यूट्रल सेक्शन इज प्रोवाइडेड इन ओवरहेड इक्विपमेंट बिटवीन 25 किलोवोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रैक्शन वायर टू डैश separate the zone having different phase, increase the current carrying phase capacity of overhead equipment, minimize the voltage drop in overhead equipment conductor, all the above. तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सेपरेट द जोन हैविंग डिफरेंट फेज।
आइसोलेटर कैन बी ऑपरेटेड थ्रू, रिमोटली होता है, और लोकल कंट्रोल बाय टीएस ऑपरेटर, और मैनुअली। ए बी सी तीनों होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ऑल द एबव। In electric traction, when two overhead conductor wire are connected firmly by a jumper, then it is called dash overlap, uninsulated होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 13 नंबर की बात करते हैं। सप्लाई पावर इक्विपमेंट ऑफ ए ट्रेन लाइटिंग इज सप्लाइड बाय एक्सल ड्राइविंग जनरेटर इन कंजक्शन विथ बैटरीज, सर्वो जनरेटर, चार्जेबल बैटरीज इन ईच बोगीज। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ए और सी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 14 नंबर की बात करते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए रेलवे कोच एयर कंडीशनिंग इज आर, तो इसमें जो है प्रोवाइडेड सफिशिएंट पावर इक्विपमेंट, ये भी सही है। टू सप्लाई क्लियर फ्रेश एयर एट ए कंट्रोल्ड यूनिफॉर्म टेम्परेचर, ये भी सही है। टू प्रोवाइडेड हीटिंग और कूलिंग, सी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव। अब हम 15 की बात करते हैं। SCADA स्कैडा इज ए सॉफ्टवेयर है। स्कैडा क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। डैश कलर लाइट सिग्नल indicate to get ready to find next signal, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, येलो। इंट्रैक सर्किट when no train is presented the relay dash by DC current source through the rail, de-energized। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। In conductor rail system, current collector is suitable by side contact system for DC voltage up to, तो इसमें 1200 वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। द ट्रॉली करंट collector is universally employed for tramway, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और द current collector when which can be used of different speed under all wind condition and stiffness of overhead equipment is called ट्रॉली कलेक्टर, बो कलेक्टर, पेंटोग्राफ कलेक्टर, मैसेंजर कलेक्टर। तो पेंटोग्राफ कलेक्टर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ग्रुप बी की बात करते हैं। तो ग्रुप बी में जो है इसमें द अरेंज ऑफ हायर वोल्टेज सप्लाई टू दी वेरियस इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन इन इंडिया, इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है इसमें इसके अथवा में पेंटोग्राफ करंट कलेक्टर जो है उसको कंसिडर करना है, क्यों ऐसा होता है। उसके बाद सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट को एक्सप्लेन करना है।
मिमिक डायग्राम है, मिमिक डायग्राम ये पूछा गया है। एक्सप्लेन द कलर लाइट सिग्नल यूज फॉर ट्रैफिक कंट्रोल इन रेलवे। ट्रैफिक कंट्रोल रेलवे में जो ऐसे करके रहता है, ये R Y और G, ठीक है। उसके बाद Why are section insulator provided in overhead equipment? ओवरहेड इक्विपमेंट में सेक्शन इंसुलेटेड क्यों लगाया जाता है, समझाने के लिए कर, एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा है। और ग्रुप सी की 6 नंबर क्वेश्चन में पेंटोग्राफ राइजिंग एंड, मतलब पेंटोग्राफ जो ऊपर और नीचे करता है वो विधियों को समझाने के लिए कह रहा है और उसके रखरखाव का वर्णन करना है। और टाइपिकल ट्रैक्शन सिस्टम का जो है वो डायग्राम करना है नीट स्केच में। और ट्रैक सर्किट क्या है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन ऑफ डीसी ट्रैक सर्किट विथ बेसिक सर्किट डायग्राम। एक्सप्लेन ऑफ फ्लोइंग प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ एसी ट्रैक्शन। इसमें दो है, 25 किलो वोल्ट कैटेनरी प्रोटेक्शन और ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन, दोनों का वर्णन करना है। और 9 नंबर क्वेश्चन में है अंडरस्टैंड बाय ओवरहेड इक्विपमेंट से हम क्या समझते हैं, ओवर हेड इक्विपमेंट से हम क्या समझते हैं, और उसका विवरण करने के लिए कह रहा है। और इंड ऑन जनरेटर क्या है वो सिस्टम से शो करना है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। और रिमोट कंट्रोल सिस्टम एंड द पर्पस ऑफ नेटवर्क रिमोट कंट्रोल यूज इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, और एडवांटेज बताना है कि क्या है इसका फ़ायदा। और 11 नंबर की बात करते हैं, ट्रॉली करंट कलेक्टर, इंटरप्टर और सुपरवाइजरी कंट्रोलर। इसमें जो है 2 ही बनाना है और वो शॉर्ट नोट में, ठीक है। इसका अथवा देखते हैं, कंडक्टर रेल सिस्टम, रेलवे कोच एयर कंडीशनिंग सिस्टम, आइसोलेटर। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।